सो ये है Realme का 16 Pro Plus, जिसकी प्राइसिंग जो है 40,000 तक पहुंच गई है, जिसकी प्राइसिंग एक टाइम पे बेस वेरिएंट में 30,000 के अंडर में देखने को मिलती थी। और इस फोन को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, जिसमें से एक चीज तो है कि कैमराज यहाँ पर आपको तगड़े मिल जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हैप्टिक्स अच्छे नहीं मिलते हैं। बैटरी बड़ी मिल जाती है लेकिन डिस्प्ले LTPS मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, सब बताएंगे A to Z। मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो, क्योंकि ये वीडियो वो डिसीजन बनाने में सारी चीजें आसान कर देगी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो इसका बेस वेरिएंट 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी प्राइसिंग जो है ना आपको 36 to 37,000 तक ऑफर्स वगैरह के साथ मिल जाती है। विदाउट ऑफर देखोगे तो 40,000 का दिखेगा, और 40,000 के बजट के हिसाब से यहाँ पर जो पहली कमी आपको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर बॉक्स कंटेंट में। ऑल्दो यहाँ पर सारी चीजें मिलती है, लेकिन जब आप ये केस पे ध्यान दोगे आपको यहाँ पर TPU सिलिकॉन बेसिक सा ट्रांसपेरेंट वाला केस मिलता है, जो आगे चल के पीला पड़ जाए। और फिर कोलगेट वगैरह कुछ भी लगा लो, कोई सी भी वीडियो देख लो, वो पीले से सफेद नहीं होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। एनीवेज, उसके अलावा जब फोन को फर्स्ट टाइम पकड़ोगे भाई साहब, इन हैंड फील के बारे में बात करें तो बैक में जो है आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है, एंड अच्छे टेक्सचर के साथ यहाँ पर आता है, और ऊपर में Realme भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपकी एक चीज पे नजर पड़ेगी, वो है इसका कैमरा मॉड्यूल। इस साल का जो है ना कैमरा मॉड्यूल आपको अलग ही देखने को मिलता है। शुरू में थोड़ा सा यूज होने में टाइम लगेगा, बट मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड कैमरा के पास वाला जो फ्रेम है ना, ये आपको ग्लॉसी सरफेस मिलता है, तो इस पे हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह भी लग जाते हैं। बाकी फ्रेम जो है आपको यहाँ पर मेटेलिक नहीं प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं, ग्लॉसी है। तो इस रेंज में तो मेटेलिक फ्रेम्स हम डिजर्व करते हैं। एक और चीज है, यहाँ पर जो पीछे में फ्लैश है ना, ये डुअल टोन वाला फ्लैश है, मतलब यहाँ पर आपको वार्मनेस वाली जो है फ्लैश भी मिल जाएगी और कूल वाली फ्लैश भी मिल जाएगी। तो फोटोज वगैरह खींचने के लिए रिंग लाइट भाई साहब जिम में कैरी करे। बाकी फोन जो है ना स्लिम फील होता है, क्योंकि कर्व्ड बैक आपको देखने को मिलती है, ऊपर से कर्व डिस्प्ले भी है, क्वाड कर्व्ड है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बट इन हैंड फील सही हो जाता है, फोन के साथ अच्छा ग्रिप भी आपको मिलता है पकड़ने में, लेकिन विदाउट केस यूज करोगे तो स्लिपरी रहेगा। तो हमेशा ऑल द टाइम केस के साथ यूज करना। इसका कारण ये भी हो जाता है कि जो डिस्प्ले है ये कॉर्ड कर्व्ड है, गिरने पे टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी फोन जो है छोटा नहीं है, आपको ऑल द टाइम 2 हाथ से ही इसे यूज करना पड़ेगा। और एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, शुरू में अभी तो मैं यूज टू हो गया हूँ कि इतनी बड़े बड़े बैटरी वाले फोन यूज करने लग गया हूँ कि तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब आप एक छोटे फोन से इस फोन में आ रहोगे आपको हैवी फील हो सकता है। बाकी फोन अच्छा खासा ड्यूरेबल बन जाता है, IP69K तक की आपको डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग मिलती है, तो अंडर वाटर भी डाल के चला सकते हो। लेकिन जो है आपको फोन को पानी से जितना हो सके बचा कर रखना है, क्योंकि जब पानी में फोन जाएगा और फिर फोन खराब हो जाएगा, फोन बोलेगा आई एम अंडर द वाटर एंड वारंटी नॉट क्लेम, पूरा पैसा भरना पड़ेगा। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बाकी आपको 2 ही सिम का स्लॉट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं है, और Type-C जो पोर्ट है USB 2.0 के साथ आता है। अब इसका मतलब यही है कि आप फाइल ट्रांसफर हायर स्पीड पे नहीं कर सकते, जो चीज यहाँ पर बेटर हो सकती थी। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर सेट है, ओरियलिटी का सपोर्ट है, लेकिन साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ उसके बाद बताऊंगा बाकी चीजें। किरीस का गाना सुनेगा, किरीस का और इसमें ना 300% तक वॉल्यूम भी चली जाती है। साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है, लेकिन बेस्ट तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। आपको जो बेस है वो मिसिंग लगेगा यहाँ पर, ऑल्दो लाउड है यहाँ पर साउंड। बाकी हैप्टिक जो है आपको एवरेज मिलते हैं, इनको मैं बोलूंगा आप टर्न ऑफ करके रखिए, क्योंकि आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। इस रेंज में हम अच्छे हैप्टिक डिजर्व करते हैं, टक टक वाले। यहाँ पर आपको वो घुर घुर वाली मोटर होती है ना, वैसे टाइप की मोटर देखने को मिलती है। एंड सेटिंग में भी आपको यहाँ पर वाइब्रेशन सेट वगैरह करने का इंटेंसिटी वैसा कुछ ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है ना ऑप्टिकल वाला है, अल्ट्रासोनिक वाला नहीं है। प्लेसमेंट नीचे साइड है, तो थोड़ा बहुत संघर्ष का माहौल रहेगा, लेकिन फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। बाकी इसके अलावा अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बड़ी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलती है। अब क्वाड कर्व में क्या रहता है ना, चारों तरफ से आपके जो है ना हल्का सा कर्वी रहती है डिस्प्ले, जिसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा देखो ये है कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इससे तगड़ा होने वाला है। एंड यहाँ पर ये डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, ऊपर से नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, यूट्यूब में 4K HDR वीडियो भी फ्लॉलेसली चल जाती है। अब क्वाड कर्व की अगर फ्लॉस के बारे में बात करें तो ये गिरने पे टूटने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं, तो अच्छा टेम्पर्ड ग्लास भी ऊपर से नहीं मिलता क्वाड कर्व के लिए। बाकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन स्विच करने का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। एंड जितना हमने इसमें देखा ना, कंटेंट वगैरह कलर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं, विंग एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं, एंड आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बेजल्स भी काफी मिनिमल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, बट स्टिल मैं बोलूंगा अच्छा ग्लास जरूर से लगवा लेना, जो भी आपका यूवी टाइप का जैसा भी मिलता है इसके लिए। बाकी जो है ना यहाँ पर इनफ ब्राइट भी फील होता है आउटडोर में, कि इजिली विजिबल हो जाती है सारी चीजें। एंड इवन लो
लो लाइट में कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं है। तो ब्राइटनेस कम करके अगर आपकी स्टडी मटेरियल चलता है तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आने वाली है कि आंखों में दर्द हो जाए। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है फोन में। बाकी इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब आप सोच रहे हो 144 हर्ट्ज है, देखो भाई नाम का है, क्योंकि कुछ ही ऐप्स है जो 144 हर्ट्ज पे वर्क करते हैं, जैसे इनका रिकॉर्डर हो गया, कंपास हो गया, कैलकुलेटर हो गया। इनफैक्ट इनके जो खुद के गैलरी एप्स हैं या माई फाइल है या फोन मैनेजर है, ये भी 120 हर्ट्ज मैक्सिमम देते हैं। तो ओवरऑल सिस्टम में आपको 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट गेम में कितना मिलता है वो तो हम गेम वाले सेक्शन में आ रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि गेमिंग में भी अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ऐसे एक्सपीरियंस को देखने के लिए मेक श्योर करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो जाए। बाकी फ़ोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, ये सारी कनेक्टिविटी की चीज़ें मिल जाती है। इसमें आप देखोगे कि ई सिम मिसिंग है, देन आपको NFC भी देखने को नहीं मिलता है। तो भाई साहब 40,000 दे रहे हैं तो समझ रहे हो। बट इसके अलावा 5G की स्पीड सुपर से ऊपर देखने को मिल रही थी। डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है। 5G प्लस कांस्टेंट आ रहा था। इनफैक्ट 5G प्लस प्लस भी हमें देखने को मिला था, 4G प्लस भी आ रहा था। एंड जितना हमने कॉलिंग वगैरह की, कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। एक और चीज़ है, जियो पे Vio 5G रहता है कॉल करते टाइम पे भी, तो HD कॉलिंग आप इसमें कर सकते हो। एंड एक सेटिंग को आपको ऑन करना है, क्लियर वॉइस ऑप्शन, जो आपको सेटिंग में मिल जाएगा। इससे थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आपकी कैंसिल हो जाएगी। बाकी AI कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता इनके डायलर में। बाकी डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है और कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से आप इसमें कर सकते हो। सो इन कमियों के साथ हम आगे बढ़ ही रहे थे कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको Realme UI बेस्ड ऑन Android 16 आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट। और कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले हैं। एंड ये लोग जो है ना अपडेट्स के मामले में कभी रेगुलर हैं, कभी ऊपर नीचे मामला होता रहता है, बट यूजुअली आपको अपडेट यहाँ पर मिलते हैं। बट अपडेट के साथ कभी कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि एनिमेशन हटा ना दे, ऐसा डर बना रहता है Realme के साथ। बट ऑल्दो यहाँ पर अभी ऐसे कुछ अपडेट मिले, स्टिल यहाँ पर चीजें सारी A to Z है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले जब फोन को आप बूट करोगे तो कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं, इनको आपको ऑफ कर देना सो दैट बाद में फालतू के कोई नोटिफिकेशन ना आए। बाकी आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ आपको फ्री मिलता है। 8 प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी थे शुरू में जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड कुछ एप्स के नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल कर देना है सो दैट फालतू के कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को ना मिला है, जिसमें ऐप मार्केट आता है, इंटरनेट, फोन मैनेजर, थीम स्टोर। एंड इनफैक्ट आप अनइंस्टॉल कर सकते हो Realme कम्युनिटी एंड Realme स्टोर को भी, एंड G एप्स को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हम देख रहे थे ग्लोबल सर्च जो रहता है ना, यहाँ पर भी रिकमेंडेशन शो करता है। एंड अगर आप स्वाइप राइट की तरफ करेंगे तो आपको शेल्फ शो करता है। अगर ये चीजें नहीं चाहिए, सिंपली सेटिंग में जाके आप यहाँ पर गूगल डिस्कवर सेलेक्ट कर लेना और स्वाइप डाउन में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर लेना। सो इतना शुरू में कष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आपको सॉफ्टवेयर में अच्छा मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है लुक्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर एस्थेटिक डिजाइन आपको मॉडर्न लुक के साथ देखने को मिल जाता है। एंड Realme UI की ही समझ लीजिए एक वीडियो बनाई है, क्योंकि Oxygen OS भी यही है, Realme UI भी यही है, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही है। तो उस वीडियो को आई बटन में जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर फीचर रिच तो है ही, आपको यहाँ पर ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सीमलेस वाले भी मिल जाते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि ऑलवेज ऑन रखना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर शायद सेटिंग में ये लोग डालना भूल गए, तो वो ऑप्शन नहीं। बट यस, यहाँ पर AI के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनाई है, स्मार्ट कटआउट है, AI एडिट जर्नी के आपको AI लाइट मोड, AI स्टाइल मी, AI इंस्पिरेशन, अलग अलग टाइप से आप इसमें अपने फोटोज को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी AI की जो भी फीचर की लिस्ट है आपको साइड में दिख रही होगी, तो AI के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बस कॉल असिस्टेंट वाला फीचर नहीं मिलेगा। इसके अलावा Realme जानी जाती है कि रियल एनिमेशन नहीं देते हैं, बट यहाँ इस टाइम पे Realme 16 Pro Plus में सारे प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें ऐप ओपन का, क्लोज का, ऐप के बीच में स्विच करने का, विजेट ओपन क्लोज का एनिमेशन, रीसेंट पैनल में एनिमेशन, ऐप ड्रॉअर में आपको बाउंसी इफेक्ट मिलता है, कंट्रोल सेंटर में भी ऐसा कुछ एनिमेशन मिल जाता है, इनफैक्ट कैप्सूल के भी आपको एनिमेशन मिलते हैं। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में इस साल ना आपको एक्सपीरियंस सही देखने को मिलेगा, क्योंकि एनिमेशंस भी अच्छे हैं, ऐसे कोई मेजर बग भी हमने फेस नहीं किया। अब अगर दिक्कत की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है परफॉर्मेंस वाला पार्ट। यहाँ पर जो है ना स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 मिलता है, और इस रेंज में ना काफी बेटर चिप देखने को मिल जा रहे थे पिछले साल भी, इनफैक्ट इस साल भी मिल रहे हैं। बाकी स्टोरेज टाइप भी आपको UFS 3.1 मिलती है। अब देखो कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स रन किए थे, उनके स्कोर्स आप देख सकते हो। Antutu स्कोर आपको 1.4 मिलियन प्लस के मिल जाते हैं, Geekbench स्कोर्स अच्छे हैं, ग्रीन ग्राफ भी देखने को मिलता है, एंड रीड स्कोर्स भी आपको 1.1 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल एक यूजर क्या करेगा, डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, ज्यादा 4-5 ऐप चला लेगा। तो उस सिनारियो में हमने यहाँ पर 10 ऐप खोले थे, एंड जब फर्स्ट ऐप खुला, दूसरा ऐप खुला, काफी फास्ट यहाँ पर ऐप लोड हो जाता है। अब छठा, सातवां, आठवां ऐप भी खुला, तब भी वहां पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा था ऐप को ओपन करने में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी पावर की कमी महसूस हो रही। बट इसने सभी ऐप्स को खोल दिया था। एंड एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो है रैम मैनेजमेंट के 10 ऐप को इसने बैकग्राउंड में रखा था, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा मिल जाता है, एंड ऐप्स भी यहाँ पर फास्ट लोड हो जाते हैं। इसके बाद हमने ऐप को ओपन क्लोज किया, बहुत फास्ट किया। अब ये चीजें हम करते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हो या परफॉर्मेंस कैसा है वो चीज चेक करने के लिए, तो यहाँ पर उसमें भी कोई दिक्कत देखने को नहीं
मिली। बट मैंने कहा ना कि जब आप यूज करोगे इस रेंज के, क्योंकि हमने बहुत सारे फोन और भी यूज, तो वो थोड़ा पावर की कमी आपको फील हो, क्योंकि सूर्य के पावर के आगे कोई बोल सकता है क्यों हिला डाला ना। बाकी इसके अलावा थोड़ा हम हैवी टास्क करने लगे, जिसमें पहली चीज आती है कैमरा में शटर स्पीड कैसे मिलती है। तो उस कैमरा की शटर स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। हमने बैक टू बैक बहुत सारी फोटोज खींची, इसने वो फोटोज को क्लिक कर लिया था जल्दी जल्दी। बाकी इसके बाद फोटोज क्लिक करने के बाद हमने मिनिमाइज किया, तब भी यहाँ पर कोई लैग, कोई भी चीजें यहाँ पर एनिमेशन में देखने को नहीं मिली, बट वही थोड़ी पावर की कमी महसूस होगी। इसके बाद फोटो क्लिक करने के बाद ना जब आप फोटोज को देखोगे तो अप्रॉक्स 3 से 4 सेकंड ले लेता है उस फोटो को प्रोसेस होने में, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा फाइनल आउटपुट देखने के लिए। लेकिन उस टाइम पे अगर आप मिनिमाइज वगैरह करते हो तब कोई दिक्कत नहीं होती है कि कोई लैग वगैरह, जो वैसा कोई इशू मैंने फेस नहीं किया। बट अगर आप बात करोगे गेमिंग की, देखो ऑल्दो ये गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन इतना पैसा खर्च किया है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग भी हम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहली चीज कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, एंड एवरेज FPS हमें इसमें 80 FPS देखने को मिल रहे थे ओवरऑल गेम प्ले में। इसके बाद हमने BGMI भी खेला तो उसमें भी 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, जिसमें हमें 70 FPS मिल रहे थे, एंड कभी कभी ना ये 40 to 50 FPS के बीच में भी जा रहा था। तो प्रॉपर 90 FPS या 80 FPS चिपक के नहीं मिलेंगे। अब इन लोगों ने डिस्प्ले में दिया था 144 हर्ट्ज, अब उसका यूज कहाँ करना है वो मेरे को भी नहीं समझ में आया। फिर हमने जेंशिन इम्पैक्ट थोड़ा हैवी गेम ट्राई करने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट सेटिंग में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, एंड इसमें एवरेज FPS आपको 35 to 40 FPS के बीच में देखने को मिलते हैं, जो मैं इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली बोलूंगा एवरेज FPS। बाकी जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, एंड बाईपास चार्जिंग वगैरह का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड गेम मोड में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी एक और चीज मैं देख रहा था, जब हम थोड़ा गेमिंग कर रहे थे ना, हम हमेशा गेमिंग करते हैं डेटा पे, तो यहाँ पर हल्की हैवी गेमिंग करने के बाद ना फोन थोड़ा गर्म होने लगता है। इसका टेम्परेचर भी 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तो ये थोड़ा थर्मल्स पे भी काम करने की यहाँ पर जरूरत है। सो ओवरऑल नॉट द बेस्ट फोन फॉर गेमिंग, बट जिस चीज के लिए बेस्ट है वो चीज आ जाती है, जिसमें पहली चीज है बैटरी। 7000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है। इसमें हमें जो है ना हमारे मॉडरेट यूसेज में भी 12 से 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था, जिसमें हम 5G पे थे ऑल द टाइम, और 50 to 60% ब्राइटनेस ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें हमने यूट्यूब किया ऑलमोस्ट 5 घंटे, कैमरा यूज किया 1 घंटा, 2.5 घंटे हमने नेटफ्लिक्स एंड चिल कर दिया फुल, इंस्टाग्राम पे भी कच्चा पका बादाम 2.5 घंटे तक देख लिया। उसके बाद भी यहाँ पर बैटरी बच रही थी, तो आपका बैटरी बैकअप यहाँ पर तगड़ा होने वाला है। साथ में ना यहाँ पर जस्ट 2% का आइडल ड्रेन हुआ 5G पे मेरे एरिया में। बाकी यहाँ पर अगर बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिल रहा है तो उसको कंपनसेट करता है इसका चार्जर 80 वॉट का, जो महज 60 to 70 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। बट येस, यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो इस रेंज में होना चाहिए था। बट रियलमी के डिवाइस में वायरलेस चार्जिंग, ऐसा कौन सा फोन आया था रियलमी का जिसमें वायरलेस चार्जिंग थी, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट तगड़ा मिलता है। एक और डिपार्टमेंट तगड़ा मिलता है वो है कैमरास। यहाँ पर देखो मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जिसमें टेलीफोटो सेंसर भी है और अल्ट्रा वाइड भी, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। नाउ सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज आपको देखने को मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द फोटोज में आप देखोगे थोड़ा वार्म टोन आपको देखने को मिलता है, या थोड़ा सैचुरेटेड टाइप में आपको फोटोज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ओवरऑल में ना फोटोज में डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है, बट थोड़ा कहीं पे मैंने देखा कि लो लाइट में स्ट्रगल करता है, मतलब वहां पर आपको उतनी अच्छी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा वाइड सेल्फीज यहाँ पर आ जाती है, एंड यहाँ पर जो है ना HDR भी बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। इवन पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर एज डिटेक्शन वगैरह भी प्रॉपरली हो जाता है। ये कुछ सैंपल्स है फ्रंट कैमरा के अलग अलग सिनारियोज। अब अगर बात करें मेन सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर भी ना आपको स्क्रीन टोन जो है नेचुरल साइड में देखने को मिलता है, बट किसी किसी सिचुएशन में हल्का व्हाइटिश साइड रख देता है ये कभी कभी स्किन टोन को, एंड कभी कभी हल्का वार्म या सैचुरेटेड साइड में रहता है। बट ओवरऑल ज्यादातर फोटोज आपको सोशल मीडिया रेडी टाइप की देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फोटोज में जो है ना डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। ये कुछ सैंपल्स है अलग अलग सिनारियोज की, जिसमें अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से मैंने फोटो लिया। तो आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लगी फोटोज। मेरे को पर्सनली फोटोज अच्छी लगी यहाँ पर, स्पेशली इसके टेलीफोटो सेंसर से जो फोटोज लेते हैं, क्योंकि मेन सेंसर से आप 1x 2x 3.5x इवन 10x में फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिनमें डिटेलिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग जूम के अलग अलग सिनेरियोज में। एंड एक चीज आप इसमें देखोगे कि 3.5x और 10x वाली फोटो जो है ना, इसमें थोड़ा आपको कलर शिफ्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा HDR ये बैलेंस कर लेता है सभी जूम पे, एंड मैक्सिमम जूम भी ना यहाँ पर 120x तक हो जाता है, एंड 120x में ना AI की मदद से यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग ये ऐड कर देता है कुछ इस टाइप से। बाकी इस पोर्ट्रेट मोड में भी आपको यहाँ पर 23, 35, 46 एंड 80 mm में क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें स्किन टोन सेम आपको मेन सेंसर जैसी ही देखने को मिलती है। डिटेलिंग यहाँ पर भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी ओवरऑल फोटोज में, एंड पोर्ट्रेट मोड में ना यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और ओवरऑल जो एज डिटेक्शन है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है। HDR भी यहाँ पर ये बैलेंस कर लेता है सारे ही पोर्ट्रेट मोड्स में। बाकी ये कुछ सैंपल्स है अलग अलग सिनारियोज के जो हमने अलग जूम लेवल पे लिए हैं। तो आप लोग बताओ आपको कैसी लगी फोटोज। बाकी मुझे यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की फोटो स्पेशली ज्यादा बेटर लगी है मेन सेंसर से। बाकी अल्ट्रा वाइड से मैं बोलूंगा यहाँ पर फोटोज एवरेज आती है, यहाँ पर लाइट अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है। बट नाइट मोड में जो है ना, यहाँ पर आपको लाइट अच्छे से कैप्चर करता हुआ मिलता है डार्क सिनारियोज में भी। ये मोस्ट ऑफ द फोटोज जो है ना डार्क सिनारियोज की है, जैसे ये बिल्डिंग की हो गई, देन यहाँ पर ये मरीन ड्राइव की फोटो हो गई। इसमें भी अलग अलग जूम ऑप्शन पे कुछ
इस टाइप का आपको नाइट में सैंपल्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है क्योंकि जब एक्सट्रीम डार्क हो जाता है ना तब थोड़ा यहाँ पर जो है ना आपकी डिटेलिंग मिसिंग लगेगी। बट इसके अलावा बेस्ट पार्ट आ जाता है आप फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबल वीडियो आती है, कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी फ्रंट कैमरा से मिल जाएगी। अब सन के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट में है, यहाँ पर लाइट को कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। एंड मेन सेंसर से भी आप 4K 60 FPS पे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें कुछ इस टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी। लाइट को भी अच्छे से ठीक ठाक बैलेंस कर लेता है। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है ना कि आप 4K 60 FPS पे HDR वीडियो भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये HDR वीडियो फ्रंट कैमरा से भी 4K 60 FPS वाली वीडियो में इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन HDR का आपको फ्रंट बैक दोनों से मिल जाएगा। एंड एक और चीज़ अच्छी है कि आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड करते करते बैक कैमरा में भी स्विच कर सकते हो, तो फुल व्लॉगिंग बाजी आप इससे कर पाओगे। बाकी अल्ट्रा वाइड में फुल HD 30 FPS की बेसिक सी रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें डिटेलिंग आपको मिसिंग लगेगी। सो ओवरऑल कैमरा को मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर फोटोज अच्छी आती है, पोर्ट्रेट्स अच्छे आ जाते हैं। जस्ट अल्ट्रा वाइड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने, नाइट मोड में भी अच्छे आ जाते हैं। एंड वीडियो का भी आपको प्रॉपर सपोर्ट 4K वाला मिल जाता है, जिसमें HDR वीडियो का भी सपोर्ट है। बट कहीं ना कहीं जो फोटोज आती हैं वो थोड़ी और यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। होपफुली अपडेट के साथ ये चीजों को फिक्स करेंगे। तो गाइस ये थी सारी कहानी Realme 16 Pro Plus के बारे में। इस साल का Pro Plus कितना Pro Plus है वो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स आपको साइड बाइड दिख रहे होंगे, इसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि प्राइसिंग इस साल बड़ी थी, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े जो कॉन्स है यहाँ से ये निकल के प्रोज में आ जाए। लेकिन जो चीजें हैं ऐसी कुछ निकल के मिलती है। तो आपके यूसेज के हिसाब से अगर प्रोज ज्यादा मैटर करते हैं देन डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और फोन को चाहते हम कवर करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है कहीं पे, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी एक सॉफ्टवेयर अपडेट कम मिलेगा। बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। चलो।